हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने देखा कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक जाल होता है नर्व फाइबर का। अब उसके आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर मेरा चैनल और मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम को हमने पहले वीडियो में देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख लें। अब नर्वस सिस्टम में आगे हम देखेंगे। नर्वस सिस्टम जो होता है उसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। पहला हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके दो पार्ट होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पहले बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। तो पहले हम ब्रेन के बारे में आज बात करेंगे। ब्रेन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ब्रेन जो है वो हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, इसके बिना पूरे बॉडी का कोई सेंस ही नहीं है। अगर ब्रेन आपका ठीक से प्रॉपर वे में काम नहीं करता तो समझिए आपकी बॉडी ठीक से वर्क नहीं कर पाएगी। इसीलिए सलाह दी जाती है कि आप हमेशा बाइक चलाते टाइम हेलमेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्रेन की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर डिवीज़न की क्षमता नहीं होती है, वो कभी डिवाइड नहीं कर पाती। जो नर्व सेल से मिलकर के बना होता है हमारा ब्रेन, वो सेल जो होती हैं वो डिवाइड नहीं कर पाती। उनके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता, जिसकी वजह से वो डिवाइड नहीं कर पाती। अब हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। आपको ये फिगर दिख रहा होगा जिसमें ब्रेन के कई सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो हम एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में देखेंगे और फिगर में देखेंगे उनका पोजीशन कहाँ पे है और वो दिखते कैसे हैं, उनका फंक्शन क्या है। वैसे ब्रेन को पढ़ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है ब्रेन में। तो हम लोग सरफेस सरफेस पे देखेंगे, उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो हम लोग कवर करेंगे। तो देखेंगे तो सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है ब्रेन का, जो कि एक कपड़े का एक गोल आकृति लेता हुआ दिखाई देता है। जैसे अगर किसी कपड़े को हम इकट्ठा कर दें तोड़ मरोड़ के, तो वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसको कहते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये पूरे ब्रेन में देखा जाए तो ये दो होते हैं, और हेमी मतलब आधा, स्फीयर मतलब गोला। ये आधे आधे दो होते हैं जो मिल करके पूरा बनाते हैं। ये एक सेक्शन काटा गया है जिससे आपको आधा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा हो गया सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बाहर वाला पोर्शन है। ठीक है, सेरिब्रम का पार्ट है, इसीलिए इसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन पार्ट आ जाता है सेरिब्रम। ठीक है, ये सबसे लार्ज वाला पार्ट है हमारे ब्रेन का, क्योंकि ये ज़्यादा पोर्शन कवर करता है हमारे ब्रेन का। फिर देखेंगे कार्पस कैलोशम है। कार्पस कैलोशम जो होता है, जैसा कि मैंने बताया कि हेमिस्फीयर जो होते हैं वो दो होते हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है कार्पस कैलोशम। फिर थैलेमस के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, यहीं पे पाई जाती है हमारी एक ग्लैंड जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहीं पे कहीं पाया जाता है पीनियल बॉडी। छोटी सी एक स्ट्रक्चर होती है जिसको कहते हैं पीनियल बॉडी। इसी का दूसरा नाम होता है बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में तो हम लोग जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, और स्ट्रक्चर को देखेंगे, जैसे पोन्स है। पोन्स का काम क्या होता है? ये पोन जो है वो एक्चुअली हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। हाइपोथैलेमस के नीचे एक उभरा हुआ पार्ट होता है जिसको पोन्स कहते हैं। पोन्स का काम क्या होता है? जब हम वर्क करते हैं, मान लीजिए हम अपने बॉडी के राइट साइड वाले पार्ट से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा लेफ्ट वाला पार्ट ब्रेन का काम करेगा। जैसे हेमिस्फीयर दो हैं, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला।
जब हमारी बॉडी राइट वाली वर्क करती है तो हमारे ब्रेन का लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर जो है वो वर्क करता है। तो पोन्स ये जो पार्ट होता है ब्रेन का, ये इसी को एक्सचेंज करता है कि कैसे लेफ्ट वाले को राइट में कन्वर्ट करना है और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करता है हमारे फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, और ये होता है सेरिबेलम। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सेरिबेलम ये हमारे बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है। जैसे हमारी बॉडी बैलेंस के लिए ईयर होते हैं, और ईयर से जो नर्व्स निकलती हैं वहाँ से जो ब्रेन तक आती हैं, बताती हैं कि हमारा बॉडी किसी तरफ झुका हुआ है। तो यहाँ से फिर मस्कुलर एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी को बैलेंस में लाया जाता है। फिर मेडुला के बारे में बात करेंगे। मेडुला ऑब्लांगाटा इसको बोलते हैं। इसका पूरा नाम जो है वो मेडुला ऑब्लांगाटा है। इसके कंट्रोल में हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और एक बार अगर ये डैमेज हो गया हमारे ब्रेन का, अगर ये पार्ट अगर गलती से डैमेज हो गया तो ज़्यादातर केसेस में डेथ हो जाती है। तो हमने सरफेस में ब्रेन के बारे में देख लिया। ये हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जो है ये बिल्कुल मोड़े हुए कपड़ों की तरह होता है, जिसमें फोल्डिंग दिख रही होगी आपको, ये सारी फोल्डिंग है। ठीक है, इनका नाम होता है गायरी और सल्की। ठीक है, गायरी और सल्की जो डिप्रेशन होता है वो हमारा होता है। ठीक है, और कार्पस कैलोसम होता है जो दो हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ने का काम करता है। फिर पीनियल के बॉडी के बारे में हमने देखा। पीनियल बॉडी जो होता है उसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं, एंडोक्राइन का पोर्शन है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। पोन्स के बारे में बताया कि ये जो हेमिस्फीयर होते हैं उनके फंक्शन को अल्टर करने का काम करता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ उनके फंक्शन को एक्सचेंज करने का काम करता है पोन्स। फिर सेरिबेलम के बारे में देखा कि ये बैलेंस के लिए होता है। आगे हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे। सेरिब्रम जो होता है वो लार्ज पार्ट होता है ब्रेन का। ये जो है वो लार्ज पार्ट ऑफ ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन का ये लार्ज पार्ट है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन आते हैं जो हमारे सोच से रिलेट होते हैं। सोचने समझने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता होती है, तर्क करने की क्षमता होती है, किसी बात के कारण जानने की क्षमता, खोज करने की क्षमता, ये सारे जो फंक्शन हैं ये सब सेरिब्रम के कंट्रोल में आते हैं। जो हम लोग किसी चीज़ को सोच समझ पाते हैं वो सेरिब्रम उस चीज़ को गवर्न करता है, सेरिब्रम के कंट्रोल में होता है सोचने समझने की क्षमता वाला पार्ट। तर्क करने की, किसी बात का रीजन आउट करना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। कारण जानने की क्षमता, ये भी सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। खोज, कोई नया चीज़ इन्वेंट करने की क्षमता भी हमारे सेरिब्रम में होता है। तो हमने सेरिब्रम का देख लिया। तो सेरिब्रम जो होता है लार्ज पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। इसमें क्या होता है, हमारे सोचने समझने क्षमता से लेकर के सारी चीज़ें इसी के कंट्रोल में होती हैं। अब सेरेबेलम के बारे में बात करेंगे जो हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। सेरेबेलम जो होता है एक्चुअली प्रेजेंट होता है बेस ऑफ सेरेबेलम, सॉरी सेरिब्रम। ठीक है, ये सेरिब्रम के बेस में होता है। इसका हम स्ट्रक्चर दिखा दें।
ये स्ट्रक्चर जो है ये सेरेबेलम का है। ये जो है ये सेरिब्रम, ये पूरा पार्ट जो है ये सेरिब्रम है, उसके बेस पे उसके नीचे जो है ये होता है सेरेबेलम। इसका काम बॉडी बैलेंस करने का होता है। इसका मेन फंक्शन जो होता है वो बॉडी बैलेंस का होता है। जैसे बॉडी बैलेंस का वर्क जो है वो एक्चुअली ईयर करता है हमारा, तो ईयर से स्टिमुलस जो है वो जनरेट होता है और वो स्टिमुलस आता है हमारे ब्रेन में, और ब्रेन के इसी पार्ट में सेरिबेलम से ही गवर्न किया जाता है कि बॉडी को बैलेंस करना है। ठीक है, यहीं से उस स्टिमुलस का रिस्पांस दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है हमारी बॉडी को कि हमारी की बॉडी की मसल्स जो है कुछ ऐसा करें कि हमारी बॉडी जो है वो जिधर झुक रही है वो झुके ना और बैलेंस में आ जाए। अब मेडुला ऑब्लांगाटा के बारे में बात करेंगे। जैसा कि बताया कि ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन रखता है। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि सांस लेना, हार्ट का धड़कना, ये सारे जो हैं वो मेडुला ऑब्लांगाटा के कंट्रोल में आते हैं। और अगर ये डैमेज हो गया किसी वजह से तो आदमी डेड कर जाता है, मर जाता है। तो मेडुला के बारे में देखेंगे। मेडुला ऑब्लांगाटा का मेन फंक्शन जो होता है वो होता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी, जैसे ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। ब्रीदिंग जो है वो लंग्स से रिलेटेड है। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, जिसमें फेफड़े इस्तेमाल होते हैं। सर्कुलेशन जो है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन से है। ठीक है, जो हार्ट की वजह से होता है। हार्ट जब धड़कता है तो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन होता है। मान लीजिए अगर हमारे हार्ट की एक्टिविटी किसी वजह से डिस्टर्ब होती है तो आदमी के लाइफ के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर किसी वजह से हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो आदमी डेड कर जाता है, और वही काम होता है ब्रीदिंग के साथ। अगर सांस लेना बंद कर दिया आदमी तो वो मर जाएगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मेडुला ऑब्लांगाटा के अंदर आती हैं। तो आज यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।